आज हम बताएंगे आप लोगों को प्रतिशत और से आसान भाषा में। अब देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है कि 12,000 का 60% का 6% कितना होगा। तो हम पहले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे कितना है 12,000। हम पहले सबसे पहले लिख देते हैं 12,000 का में इसका हो जाता है गुणा। गुणा फिर कितना है 60। यहाँ हम लिख देते हैं 60% यानी प्रतिशत मान सकते प्रतिशत यानी 100। यहाँ प्रतिशत है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बटे में 100। फिर क्या है तो हम लिख देते हैं का में इसका हो जाता है गुणा हो जाता है। फिर लिखा है 6, यहाँ लिखे 6 फिर प्रतिशत 6% का प्रतिशत यानी 100 हो जाता है। तो हम यहाँ क्या कहते हैं 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। फिर लगता है यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट देते हैं और 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट देते हैं। फिर हमारी जो संख्या बची हैं वो आपस में क्या जाती हैं गुणा हो जाती हैं। यहाँ हम लिखते हैं 12 गुणते 6 गुणते पे फिर यहाँ पे 6 है यहाँ पे 6 कर देते हैं। अब 12 का इसमें क्या कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 12 6 72। अब यहाँ एस कर दे 12 6 इधर हो जाएगा 72। यहाँ लिख देते 72 और 72 का गुणा 6 में कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 72 गुणा 6 में। यहाँ लिख देते 72 और गुणा 6 में कर देते 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 का 2 और एक 6 से 6 गुणा 7 में तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42। 42 से 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 43। तो इसका जो हमारा निकल के आया है कितना निकल के आया है 43। यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है 43 और यहाँ पे 2 मतलब फिर 32। फिर हमारा दूसरा हमारा कह रहा है कि यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है 4800 का 8% कितना होगा। 4800 का 8% कितना होगा तो हम यहीं पे देख लेते हैं कितना है 4800 का लगा है तो हम लिख देते हैं का हो जाए गुणा। फिर कितना है 8 प्रतिशत यानी 100। हम रख देते हैं यहाँ पे इसको हम दूसरा नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर 100 यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा। फिर कितना है 48 में इसको हम गुणा कर देते हैं। इसका हम 48 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 गुणते 8। तो फिर यहाँ से गुणा कर देते 8 अठाई 64 8 अठाई 64 64 का 4 हासी के 6 फिर 8 चौक 32। अब 32 में इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 32 6 38। कितना हमारा का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा किसका हो जाएगा ये भी हमारा हो गया। अब हमारा यहीं पे देखते हैं तीसरा हमारा। तो यहीं पे हमारा तीसरा क्या है तीसरा कह रहा है कि हम चलो इसको सीरियस कर देते हैं। सब्जी का होला का हो गया 3 बज के 7। यहीं पे दोबारा ठूंक समय बाद ठूंक। यहीं पे हाँ अच्छा फिर लिखा है कि 1600 का 80% का 60% का 6% कितना होगा। तो हम लिख लेते हैं पहले 1600 है हम यहाँ रख देते हैं 1600। फिर हमारा ये तीसरा कह रहा है कि यहाँ का क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा हो जाता है गुणा। फिर हमारा है 80%। हम लिख देते हैं यहाँ पे 80% यानी 100 रख देते हैं। फिर हमारा मिलता है क्या गुणा। यहाँ हम रख देते हैं गुणा। फिर यहाँ कितना है 60। यहाँ हम रख देते हैं 60 और प्रतिशत यानी 100। यहाँ पे हम रख देते हैं 100। अब इधर फिर है काम में इसका जाता है गुणा। फिर कितना है 6 तो 6 के बटे में फिर कितना आ जाएगा प्रतिशत यानी 100 का। फिर इसका भी 6% करना हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है कि यहाँ पे 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट देते हैं और 1 जीरो से 1 जीरो हम इसको इधर काट देते हैं। फिर हमारा जो भी संख्या है सभी को हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कर देते हैं। फिर यहाँ पे है 6 16 है 16 का फिर किससे करें गुणा 8 से। यहाँ हम रख देते हैं 8। फिर इसका गुणा करना है 6 यहाँ हम रख देते हैं 6 और गुणते हैं फिर कितना है इसमें भी 6 है। फिर रख देते हैं अब बटे में कितना है यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। यहाँ हम 10 से 10 को क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन यानी हम गुणा कर देंगे। अब इससे हम कर देते हैं तो 16 का इससे गुणा कर देते हैं 8 से। तो 16 पंच 80 हो जाएगा 16 छक्का 670 16 अट्ठे 128। 128 का गुणा इसमें कर देते हैं। हम यहाँ रख देते हैं 128 और गुणते करना है 6 रख देते हैं।
8 पंच 40 अच्छा 48 48 के 8 80 के 4 8 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 और 12 4 कितना हो जाएगा 16 16 का 6 हाँसी हमारा फिर भी 1 हो गया। फिर 6 1 कम 6 1 हाँसी लगा था यहाँ पे 7। अब इससे हम क्या कर देते हैं उसी में फिर से हम गुना कर देते हैं। फिर से कितना है हमको 6 का गुना करना है। इसी में हम क्या कर देते हैं तो यहाँ पे कितना है 768 और गुणते में कितना है फिर 6 कर देते हैं। फिर यहाँ पे तो 8 6 48 48 के 8 80 के 4 और 6 का 6 से गुना करेंगे तो 6 6 के 36 और 36 में जब 4 जोड़ देंगे यहाँ पे हो जाएगा 40। यहाँ पे जब हो जाएगा 40 तो 40 के 0। फिर हमारा यहाँ बचा 4 फिर 4 बता 6 से फिर 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर 6 से जब इससे गुणा करेंगे तो 6 से 42 अब 42 में हमारा क्या था 4 से था तो 42 में हम 4 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा आंसर कितना आ गया इतना आ गया। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 46 और 0 8। अब जब हम इतना कर चुके हैं यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है 10 है 10 से 10 हम गुणा कर देंगे तो 10 10 के 100 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये 100 हो जाएगा। अब इसको हम और कर देते हैं यहाँ पे अगर हम करते हैं तो इससे और बढ़ा इससे हम इसको भाग दे देते हैं। जब इससे हम इसको भाग दे देंगे यहाँ पे हम पहले चलो भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा है 100 और यहाँ पे कितना है यहाँ पे हमारा इससे कर देते हैं यहाँ हो जाएगा 4 46 0 8 इससे हम भाग देते हैं। इसको हम 4 बार ले जाते हैं। इसको हम 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसका हम घटा देते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ये सभी कट जाएंगे और यहाँ पे हमारा फिर यहाँ पे उतर गया फिर 60। अब फिर भी ये छोट पड़ा तो हमारा ये भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा 8 उतर के आ गया। अब फिर से आप पढ़ेंगे तो हम 6 बार का ले जाते हैं तो यहाँ पे गए 600 हमारा हो गया। अब यहाँ पे जब हमारा कट जाता है यहाँ से ये भी कट गया और ये से भी कट और ये हमारा 8 बच गया है। 8 बच गया है तो हम इससे फिर क्या करते हैं कि हम 1 दशमलव लगा करके 1 0 हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। 1 0 से क्या होगा तो फिर भी ये हमारा क्या पड़ा छोड़ पड़ा। फिर हम क्या करेंगे तो हमको 1 0 और लगाना तो हम क्या करते हैं इसको हम फिर भी 0 बार लेके जाते हैं। तो फिर जब 0 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा 1 0 हम यहाँ उतार लेंगे और यहाँ पे 80 उतारेंगे तो 1 दशमलव लगा तो फिर हम 1 0 बढ़ाएंगे। फिर यहाँ कर देते हैं 8। फिर जब इतना बार ले जाएंगे कितना आ जाएगा ना फिर यहाँ 800 आ जाएगा। फिर 800 का 800 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 46.08 हो जाएगा। ये हमारा हो गया तीसरा हो गया। ये हमारा ये दूसरे का आंसर। तीसरा कह रहा है तीसरा कह रहा है कि 1800 का 3 बटे 6 का और 2 बटे 3 का और 6% कितना होगा। तो हम यहीं पर रख देते हैं। यहीं पे चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे चौथा रख देते हैं। यहाँ पर चौथा कह रहा है कि 1800 का मीन्स गुना हो जाता है 3 बटे 6। यहाँ पे हम देखते हैं 3 बटे 6 का है तो हम गुना का चिन्ह लगा देते हैं। 2 है तो 2 बटा यहाँ पर 3 लिख देते हैं। का है तो फिर हम गुना लगा देते हैं। 6 लिखा है तो यहाँ 6 का 6% यानी 100 रख देते हैं। अब हमारा यहाँ 2 0 से हमारा यहाँ 2 0 कट गया। अब यहाँ पे फिर करना है 6 से तो यहाँ क्या करते हैं 6 से इसको गुना कर देते हैं। तो 6 1 कम 6 6 3 18 और 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा यहाँ पे 3 बचा फिर यहाँ पे 2 यहाँ हम 3 रख देते हैं। 3 का गुना किस में कर देते हैं 2 में कर देते हैं। 2 का गुना कितने में कर देते हैं 6 में कर देते हैं। तो इसका करते 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 से 6 गुना करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया आंसर। हमारा एक हिस्सा हो गया चौथे का। ये हमारे चौथे का आंसर है। आप लोगों का अगर प्रतिशत आसान लगा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।